अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.8 कवर की थी, यानी हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया था। अब हम हमारा चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 5.1 है उसकी। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो ज़्यादातर काम है इस एक्सरसाइज में वो एचसीएफ और एलसीएम का है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। एचसीएफ हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। अब वो डिफरेंट मतलब मेथड से बोला गया है, एक डिवीजन मेथड से और एक फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो फैक्टराइजेशन हमने चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे भी देख लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके अंदर बोला जा रहा है कि हमें फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करें ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जितनी भी एक्सप्रेशन गिवन है इनके एचसीएफ फाइंड आउट करने बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हर एक एक्सप्रेशन में दो दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं। एक ये वजह से यहाँ पे फर्स्ट वाले में 72x4 y5 z2 और दूसरी 120x3 y6 z8, यानी इन दोनों एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो जो फैक्टर्स दोनों में कॉमन आ रहे होंगे वो हमारे एचसीएफ कहलाएंगे। किस तरीके से कि यहाँ पे हमारे पास है 72, हमने इसका किस तरह से फैक्टराइजेशन लेना है आपको इसका तो आइडिया होगा नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, कोई फॉर्मूला में बंद करते हैं फैक्टराइजेशन को। बट यहाँ इस तरह लिखी हुई है x4 y5 और z का स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ब्रेक करके। ब्रेक करने से मुराद है, अब 72 है तो 72 का मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी गई, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गई, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो मेरे पास मैं 72 की बजाय ये नंबर्स लिख दूंगी, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सही है, तो मैं यहाँ इसके नंबर इस तरह लिख दूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर इंटू 3 इंटू 3। सही है, अब उसके बाद x की पावर 4 है, ऐसा मतलब x कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स। हम इस तरह लिख सकते हैं, सबको अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखना है। तो हम इसको ऐसे लिख दें, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इनकी बेसिस सेम है, पावर्स वापस ऐड होकर x की पावर 4 बन जाएगा। तो ये कितनी हो गई मेरे पास, 1 2 3 4, x 4 होगा। इसके बाद y कितना है, 5 टाइम्स है, तो मैं y को कितना लिखूँ, 5 टाइम्स लिख दूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, और z कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो मैंने z को 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, इनकी पावर्स को खत्म करके और जो डिजिट्स थे उनका एलसीएम लेके, जो नंबर था एलसीएम लेके इनको ब्रेक करके इस तरह से फॉर्म में लिख दिया। अब सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड वाला नंबर है, हम इसके साथ भी यही काम करेंगे। यहाँ पे नंबर 120 दिया हुआ है, तो हम 120 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 12 और फिर 0 ऐसे आ गया, फिर 2 3 6 0, फिर 2 1 2, एक कैरी गई, 2 5 10, फिर 3 5 15 और 5 1 5। सही, तो मैं 120 की जगह क्या लिख दूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो मैं यहाँ लिख दूँ 120 एक्स का क्यूब, वाई का 6 और जेड का 8 किसके बराबर हो गया, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक्स क्यूब लिखा है, इसका मतलब एक्स कितनी दफा आएगा, 3 टाइम्स, 1 2 3। फिर वाई की पावर 6 है, इसका मतलब वाई कितनी टाइम्स आएगा, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद जेड कितनी टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो जेड 8 टाइम्स आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या करना है कि ऊपर वाले ऊपर एक फैक्टर बन चुका है और एक नीचे नंबर का फैक्टर बन चुका है। इसमें से जो चीजें कॉमन है, यानी कि जो जितनी दफा आ रही हैं उनको हम लिखेंगे किस तरीके से, यहाँ एक दफा 2 है, यहाँ पे एक दफा 2 है, इसको मैं सर्कल नहीं इसे लाइन कर दूं, 1 2 यहाँ 1 2। ठीक है, फिर ये यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है, अभी हम बना रहे हैं, तो 1 2 आ गया, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड 2 यहाँ पे सेकंड 2, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, दोनों में आ रहा है। फिर तीसरा 2 फिर तीसरा 2, तीन दोनों में आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 2। फिर उसके बाद ये एक 3 आ रहा है यहाँ पे और ये एक 3 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 3 भी लिख लिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 3 आ रहा है, बट यहाँ पे इस वाले में नहीं आ रहा सेकंड में, तो मैं यहाँ 3 नहीं लिख सकती। अब मैं दूसरे नंबर को देखूँ तो यहाँ 5 है, पर यहाँ 5 नहीं है, तो हम 5 भी नहीं लिख सकते, यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में आ रहा हो। अब यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ कितनी दफा है, 1 2 3 और यहाँ कितनी दफा है, 1 2 3 4, लेकिन नीचे वाले में कितनी दफा है, सिर्फ 3 दफा। तो हम एक्स को कितनी दफा लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 दफा, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वाई कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और यहाँ कितनी टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4 5 6। तो लेकिन ऊपर 5 टाइम है नीचे 6 टाइम है, तो सिर्फ हम कॉमन देखेंगे, तो हम यहाँ कितनी दफा लिखेंगे, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, उसके बाद z कितनी दफा है, ऊपर 1 2 और नीचे कितनी दफा है, 8 टाइम्स है, लेकिन हम लेंगे सिर्फ 2, क्योंकि ऊपर 2 है तो नीचे वाले के भी हम सिर्फ 2 ही ले सकते हैं। तो यहाँ आ गया z कितनी दफा, 2 दफा। तो हमने क्या क्या चीजें कॉमन ली है, मैं इसको सर्कल बना के भी दिखा दूं यहाँ पे ताकि आसानी हो। ये मैंने सर्कल बना दी, ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, इसको छोड़ दिया बाद में, फिर ये इससे कॉमन लिया, ये इससे कॉमन लिया और ये इससे कॉमन लिया। ठीक है, ये वाली चीज छोड़ दी, फिर y 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5
ठीक है, एक छोड़ दिया और फिर z यहाँ 2 दफा था तो यहाँ से भी सिर्फ 2 दफा ही उठाया, बाकी वाली चीजें छोड़ दी, यानी जो कॉमन चीजें थी सिर्फ हमने वही उठाई हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे HCF हम कैसे निकाल लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। x कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो x की पावर क्या आ गई, क्यूब। y कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो y की पावर क्या हो गई, 5। और z कितनी टाइम्स है, 2, तो z की पावर हो गई 2। तो ये हो गया क्या मेरा आंसर। बस हमने ये काम इसके अंदर करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरह की नंबर्स का फैक्टराइजेशन हम इस तरह से लेते हैं, और जो बाकी फिर एक्सप्रेशन होंगी पूरी पूरी, यानी जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होगी, तो हम उसमें मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर 18, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, 18 r क्यूब s4 t की पावर 5 है, ठीक है। एक है, ये पहला वाला है, पहले वाले को हम ऐसे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम 18 का पहले एलसीएम ले लें अगर, तो 18 किसके बराबर होगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी 18 की जगह हम क्या लिख दें, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर उसके बाद r कितनी दफा है, r की पावर क्यूब है तो r भी हम 3 दफा लिख देंगे, r इंटू r, ठीक है। फिर s कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो हम 4 टाइम्स s लिख देंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर उसके बाद t 5 टाइम्स है तो हम 5 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3 4 और ये 5, सही। एक हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब हम दूसरी वाली देखेंगे, दूसरी वाली क्या है, 120 r4 s क्यूब और t की पावर 8। तो यहाँ से हम क्या कॉमन पहले तो सबसे पहली बात हम 120 का एलसीएम लेंगे, जो हमने पहले भी लिया था, यहाँ पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं 120 का। तो क्या था, 2 2 3 5 आया था, 2 2 ट्रिपल 2 3 5, तो यहाँ 120 की जगह हम ट्रिपल 2 और ये 3 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद r की पावर 4 है तो r कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, 1 2 3 और ये 4। फिर उसके बाद s 3 टाइम्स है तो s 3 दफा आएगा, s1 s2 s3, और फिर t 8 टाइम्स है तो 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड है 2 1 10, 2 1 0, तो इसका हमने एलसीएम ले लेना है 2 1 0 का। तो 2 1 0 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, बीच में 0, फिर ये 2 5 ज़ा 10, फिर ये 2 से होगा, ये 2 5 नहीं, 2 से नहीं हो सकता, ये अब होगा 3 से, तो हम 3 से लेंगे, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, एक कैरी गई, 3 5 ज़ा 15, सही। फिर उसके बाद ये होगा 5 से, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो अब हम 210 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 3 5 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 1 10 और ये है क्या आगे इसकी पूरी, r की पावर 7, s की पावर 7 और t की पावर क्या है 3। तो यहाँ पहले आ गया मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 120 की जगह हमने लिख दिया। उसके बाद r कितनी टाइम्स है मेरे पास, 7 टाइम्स है, तो मैं r 7 टाइम्स लिखूँ, सो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और s भी 7 टाइम्स है तो मैं s भी 7 टाइम्स लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और t कितनी टाइम्स है, t की पावर 3 है तो t मैंने 3 टाइम्स लिख दिया, सही। अब इसमें से इन तीनों में से अब जो मेरे पास कॉमन चीज आएगी ना, वो होगा मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में से मुझे फाइंड करनी है। तो क्या क्या फाइंड हो रहा है, एक तो भाई ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है, एक यहाँ पे भी 2 है, यानी तीनों में 2 2 आ रहा है, तो मैं 2 लिख लेती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे 3 आ रहा है, पर यहाँ पे ये वाला 3 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो मैंने इसको लिख लिया 3। उसके बाद यहाँ पे एक और 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ कहीं 3 नहीं आ रहा और यहाँ पे भी 3 नहीं आ रहा, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है r, एक आर यहाँ पे आ रहा है, एक आर यहाँ पे आ रहा है, एक आर यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख लिया आर। फिर यहाँ पे आर आ रहा है एक दफा और, यहाँ पे भी आ रहा है एक दफा और यहाँ पे भी आ रहा है एक दफा और, तो मैंने फिर दोबारा आर लिख लिया। फिर यहाँ पे भी आ रहा है आर, यहाँ पे भी आ रहा है आर और यहाँ पे भी आर आ रहा है, तो मैंने एक और दफा आर लिख लिया। अब यहाँ पे आर नहीं है तो यहाँ पे जितने भी आ रहे हो या यहाँ पे जितने आ रहे हो मेरे लिए वेस्ट है, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास s है, यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी s है, तो ये एक दफ़ा का s आ गया। फिर यहाँ पे s, एक दफ़ा यहाँ पे भी s है और इसमें भी s है, तो यहाँ पे दूसरा s आ गया। फिर यहाँ पे मेरे पास कितना, तीसरी दफ़ा s है, यहाँ पे भी तीसरी दफ़ा s है और यहाँ पे भी s है, तो इसका मतलब एक और s आ गया। यहाँ पे एक s है, लेकिन अब यहाँ सेकंड वाली में s नहीं है, खत्म हो गए, और थर्ड में भी, लेकिन तीनों में लाजमी होना चाहिए, तो अब हम s छोड़ देंगे। अब हमारे पास t है, तो यहाँ पे t आ रहा है, ये t आ रहा है और यहाँ पे भी t आ रहा है, तो हमने एक t यहाँ ले लिया। फिर उसके बाद एक और t, यहाँ से भी t और यहाँ से भी t, एक और टी आ गया। फिर एक और टी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक और टी आ गया। अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ थर्ड वाले में खत्म हो गया, तो अब हम मजीद इसे नहीं लिख सकते। जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, उनके आराम से हम ये पावर लिख सकते हैं। वैसे भी देखिए, यहाँ आर क्यूब है, यहाँ r4 है और यहाँ r7 है, मतलब आर क्यूब किस में आ सकता है, इसमें भी और इसमें भी। तो r की वैल्यू जो छोटी वाली होगी ना सबसे, वो उतने r लिखे जाएंगे। यहाँ पे s की पावर 4 है, यहाँ s की पावर 7 है, तो s की पावर क्यूब दोनों में आ सकते हैं ना, s की पावर 4 7, तो s की पावर क्यूब यहाँ छोटी है तो s की पावर क्यूब बनेगी। और यहाँ t की पावर 5 8 और 3 है, तो इसमें छोटी वाली क्या है, t की पावर क्यूब, तो t की पावर हाईएस्ट फैक्टर में क्यूब ही बनेगी, क्योंकि वो तीन जो है वो कॉमन आ रहे होंगे तीनों में। अब हमारे पास HCF हमारा क्या हो गया,
2 3 ज़ा 6, आर की पावर क्या हो गई यहाँ 1 2 3, बेसिस सेम पावर z, एस की पावर क्या हो गई 1 2 3, एस की पावर भी 3 और टी की पावर भी क्या हो गई 3 क्योंकि टी भी 3 टाइम्स है, तो ये हो गया क्या मेरा आंसर। सही, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इससे किस तरह से फैक्टर्स बनाए और फिर कैसे एचसीएफ इसका फाइंड किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अब इसके अंदर हमारे पास फैक्टराइजेशन से हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 18। हमेशा हम फैक्टराइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ का फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 18 क्या हो गया 18 ही हो गया। तो 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। सही, तो मुझे इन नंबर्स को यूज करते हुए आंसर क्या लेके आना है माइनस का 3 लेके आना है। और ये जो नंबर है ना, ये जो साइन है सॉरी, ये इंडिकेट कर रही होती है कि इन नंबर्स के बीच में एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ अभी -18 लिखा है, तो इसका मतलब जो है वो क्या है कि मेरे पास यहाँ इन नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही होगी। तो यहाँ किस तरह हो सकती है हमारे पास कि अगर मैं कह दूँ ये 3 2 ज़ा 6 कर दूँ, 3 इंटू 2 बराबर हो जाए 3 2 ज़ा 6 और फिर मैं माइनस कर दूँ रिमेनिंग 3 से, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। लेकिन मुझे माइनस की साइन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी माइनस का 6 और प्लस का 3। तो ये इस तरह मेरे पास क्या बन जाएगा -3। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x और माइनस का 18। अब शुरू के दो और लास्ट के दो में से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ के दो और यहाँ के दो में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 6, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस 3 कॉमन आ रहा है, एक्स आ गया 3 निकल गया, प्लस माइनस माइनस 3 6 ज़ा 18 होता है। ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम आने का मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन सही परफॉर्म हुई है। तो मेरे फैक्टर्स बन गए x प्लस का 3 और दूसरा बन गया x माइनस का 6। ठीक है, ये मेरे दो फैक्टर्स बन गए, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर। दूसरा वाला क्या लिखा है मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6। इसका भी एलसीएम कैसे लेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट क्या है 1 और सेकंड वाला क्या है मेरे पास 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6। तो 6 का एलसीएम क्या होता है 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। इनको यूज करके मुझे नंबर क्या बनाना है 5x बनाना है, और 6 के साथ क्या है साइन है पॉजिटिव 6, इसका मतलब यहाँ एडिशन होगी। तो 3 + 2 कितना होता है 5 होता है। तो हम सिंपल इसका बना लेंगे 3 और 2 ब्रेक करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस 6। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तुमने x कॉमन ले लिया, ये बचा x प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है लास्ट के दो में से 2, तो यहाँ बचा 2 निकल गया, x बचा प्लस 2 3 ज़ा 6। ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आंसर फैक्टराइजेशन सही परफॉर्म हुई है। तो ब्रैकेट्स आ गए मेरे पास फैक्टर्स x प्लस 2 और x प्लस 3। अब मेरे पास ये वाले फैक्टर में से और ये वाले फैक्टर्स में से, यानी ये जो दो बने हैं दो नंबर्स के, इसमें से कॉमन क्या है x प्लस 3 और x प्लस 3। तो मेरे पास HCF क्या निकलेगा, HCF मेरा बराबर हो गया x प्लस 3 के। मतलब आप इसे HCF लिखो या पहले आप इसे लिख लो कि आपका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। आप लिख लो यहाँ पे भाई ये मेरा क्या है कॉमन फैक्टर है। सो HCF क्या हो गया आपका, यानी आंसर क्या हो गया x प्लस 3। तो ये है आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर भी हमारे पास सेम यही काम है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं होगी, क्या होगा हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मुला में बंद कर लेंगे। ये भी एक फैक्टराइजेशन की टाइप है, किस तरह से इसको हम कर देंगे 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरे पास फॉर्मूला लग गया कि सिंस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी के, तो हम इसको फॉर्मूला में खोल देंगे तो फैक्टर्स बन जाएंगे 2x माइनस का 3 यानी a माइनस बी और दूसरा बन गया 2x प्लस 3 यानी a प्लस बी। ठीक है, एक फैक्टर ये बन गया। दूसरा हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3। तो इसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक होगी किस तरीके से, यहाँ फर्स्ट डिजिट 2 है, लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 2 3 ज़ा 6। अब 6 का एलसीएम भी लो तो वो भी यही बनेगा 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। और मुझे क्या नंबर चाहिए माइनस का 5 चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास ये दो नंबर्स हैं जिसका मुझे -5 चाहिए और बीच में जो साइन है वो बता रही है कि यहाँ कुछ एडिशन होगी। इन दो नंबर्स को ऐड करते हुए मुझे क्या बनाना है 5, तो मुझे -3 और ये हो जाएगा -2, तो ये क्या बन जाएगा -5। तो मैं -5 को इन दो नंबर्स में ब्रेक कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 3 का x माइनस 2 का x प्लस का 3। ये वापस से ब्रेक मतलब सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा -5x। शुरू के दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ क्या बचा माइनस का 3। ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन आपने ले लिया, इस पूरी टर्म में से -1 ले लिया, यहाँ क्या बचा माइनस माइनस प्लस हो गया 2x एज इट इज उतर गया क्योंकि 1 कॉमन नहीं आ रहा हो, माइनस प्लस माइनस हो गया 3 भी एज इट इज आ गया। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही परफॉर्म हुई है। तो एक मेरे पास बन गया x माइनस 1 और दूसरा मेरे पास बन गया 2x माइनस का 3। ठीक है, सो मेरे पास अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर है मेरे पास और एक ये वाला फैक्टर है। इन दोनों में से हम देखेंगे हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या नजर आ रहा है हमारे पास 2x माइनस का 3। तो मैंने लिख दिया 2x माइनस का 3, ये कॉमन फैक्टर है। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया, मतलब मेरा HCF क्या हो गया 2x माइनस का 3, ये हो गया मेरा आंसर। सही सिंपल है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास अब यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, हमें 3 दिए हुए हैं एक्सप्रेशन। पहली वाली क्या है, 2a² माइनस का 8b²। अब इसमें मिडिल टर्म जिसमें ब्रेक नहीं होती, हम उसको क्या करते हैं, अगर बीच में माइनस की साइन स्क्वायर बन रहा है तो a माइनस b के स्क्वायर में उसे क्या करते हैं, खोल देते हैं। पर अब यहाँ पे क्या चक्कर है कि मेरे पास 8 और 2 इन दोनों का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो सबसे पहले हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, a² माइनस यहाँ क्या बचा, 2 4 ज़ा 8 और b का स्क्वायर आ गया। अब ये हम इसका वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं फॉर्मूले में, यानी कि इसको हम इस तरह कर लें, a का स्क्वायर और माइनस 2b का स्क्वायर, 2b²। तो ये मेरे पास फॉर्मूला खुल गया a² माइनस b² का। a² माइनस b² बराबर हो जाएगा a माइनस b। a प्लस b के a क्या है, इसमें a है और b क्या है, 2b है। सो हम इसको किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस का 2b, a प्लस का 2b, और ये जो 2 है ये भी इसके साथ आएगा, किस तरह से, बाहर, क्योंकि ये कॉमन हमने लिया है तो हम इसे बाहर ही रहने देंगे। तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास एक फैक्टर बन गया, मतलब मेरे पास एक फैक्टर तो ये आ गए। दूसरा मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन 4a का स्क्वायर है प्लस 4ab है और फिर माइनस 24b का स्क्वायर है। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो कि भाई आप इसके, हमारे पास एक अलग फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b² का माइनस के साइन पर वो माइनस 2ab के साथ लगता है, तो यहाँ फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। तो कॉमन लेने से पहले इस एक्सप्रेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो उसको आसान करने के लिए हम कॉमन लेंगे क्या, 4। 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ से निकला तो यहाँ क्या बचा, खाली a² प्लस यहाँ से निकला तो यहाँ बचा ab, और यहाँ से निकला तो यहाँ क्या बचा, 4 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 6 क्या होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, सही है। यानी ये दो नंबर्स हैं जिनको यूज करते हुए मुझे क्या बनाना है, +1, प्लस का 1 बनाना है। और जो -6 है, -6 की साइन ये बता रही है कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान सबट्रैक्शन होगी, तो बहुत सिंपल है, 3 माइनस 2 कर देंगे तो 1 ही बचेगा। तो इसकी मिडिल टर्म हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये हो गया a² प्लस का 3ab माइनस का 2ab और फिर -6b²। तो अब ये क्या हो जाएगा, मेरे पास शुरू के दो लास्ट में से दो कॉमन आएगा, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, a। तो यहाँ बचा a प्लस 3b, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, -2b कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पे भी, b भी यहाँ है और यहाँ पे भी 6 2 के टेबल में भी 6 आते हैं तो b भी आता है यहाँ पे, तो -2b यहाँ ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2b निकल गया तो खाली क्या बचा a, माइनस माइनस प्लस, एक b निकल गया तो सिर्फ एक b बचेगा और 2 3 ज़ा 6 और एक b आ गया। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आया, मतलब फैक्टराइजेशन सही परफॉर्म हुई है। तो मेरे ब्रैकेट्स क्या बन गए, a माइनस का 2b और a प्लस का 3b, ये मेरे फैक्टर्स बन गए और बाहर कॉमन क्या लिया था 4, वो ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, 2a² माइनस 12ab प्लस 16b²। सो इसमें भी सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अपना कॉमन ही निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन, 2 इन सब में कॉमन है, यानी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पे, a² माइनस 2 6 ज़ा 12ab प्लस 2 8 ज़ा 16 और ये b² हो गया। अब हम इसका क्या लेंगे, हमने 8 का एलसीएम लेना है मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए। तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो 8 1 ज़ा वैसे ही 8 हो जाना है, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा हम 4 कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे पास ये दो नंबर्स हैं जिन्हें यूज करते हुए मुझे क्या, एडिशन करते हुए, क्योंकि 8 के साथ क्या साइन है, प्लस की, तो इन दोनों को प्लस करते हुए मुझे क्या नंबर बनाना है, -6। तो क्या कर सकते हैं हम, -4 -2 कितना हो जाएगा, -6। तो यहाँ मैंने लिख दिया a² माइनस का 4ab माइनस का 2ab प्लस का 8b² और 2 जो कॉमन लिया। अब उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ से कॉमन आ गया a, यहाँ बचा a माइनस 4b, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, -2b कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, खाली यहाँ बचा मेरे पास a और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचा, 2 4 ज़ा 8 और एक b निकल गया तो सिर्फ एक ही b बचा। ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक परफॉर्म हुई है। तो अब हम इसके फैक्टर्स किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे ये हो गया 2 ऐसे ही कॉमन बाहर आ गया और ब्रैकेट डबल के हटा दें, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्या बचा, a माइनस 2b का और एक बचा यहाँ पे a माइनस 4b का, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने, मतलब तीनों के फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं मेरे पास कि तीनों के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तीनों के फैक्टर्स में से क्या चीज कॉमन है, a माइनस 2b, a माइनस 2b इसमें भी है, a माइनस 2b इसमें भी है और a माइनस 2b इसमें भी है। बाकी जो भी टर्म्स हैं वो एक दूसरे के अंदर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा एक चीज और क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी ये 2 2 ज़ा 4 हम इसको करके करके लिख सकते हो, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 और a माइनस 2b ये कॉमन आ रहा है मेरे पास। यानी अगर मैं लिखूं कि मेरे पास कॉमन फैक्टर इसमें से तीनों में से क्या निकल रहा है, एक निकल रहा है 2 और एक निकल रहा है a माइनस का 2b। तो HCF भी मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 2a माइनस का 2b और ये हो गया क्या मेरे पास आंसर, सही। मतलब कि हमने तीनों देखने हैं, जितनी भी एक्सप्रेशन दी है सबकी मिडिल टर्म ब्रेक करके या फॉर्मुला अप्लाई करके जो भी आप करो, फैक्टराइजेशन परफॉर्म करके आपको फैक्टर्स निकालने, देन देखना है तीनों में से किसके फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं और वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहला काम हम फिर वही करेंगे, एक्सप्रेशंस की मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, मतलब क्यूब तक की वैल्यूज दी हुई हैं। तो अब इसकी मिडिल टर्म तो ब्रेक हो नहीं सकती और ना ही इस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने 4.8 वाली 4.8 में जो एक्सरसाइज में किया था कि हम लास्ट जो डिजिट होता है हमारा, जो कांस्टेंट नंबर होता है, उसके हम निकाल लेते हैं फैक्टर्स। यानी सबसे पहले तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से कि पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1 के। आपने पूरी अपनी एक्सप्रेशन लिख दी पी ऑफ एक्स के अंदर। फिर आपने लिखना है यहाँ पे द फैक्टर्स ऑफ वन आर, द फैक्टर्स ऑफ वन आर, कितने फैक्टर्स होंगे वन के, इससे मुराद ये है कि वन कितने टेबल्स में आता है। तो वन सिर्फ अपने टेबल में आता है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों करके लिखेंगे हमेशा हर किसी में। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 कितने टेबल्स में आता है, वन के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और अपने टेबल में। तो ये 3 नंबर्स बन रहे हैं ना, पर ये 6 बनेंगे प्लस माइनस करके, यानी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे वन फिलहाल सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, तो हमने क्या लिखा कि द फैक्टर्स ऑफ वन आर प्लस माइनस 1। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास जो ये पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ वन बाय वन एक दफा +1 और एक दफा -1 डाल के देखूंगी कि जो वैल्यू मेरी क्या रही होगी, जीरो कर रही होगी इस पूरे टर्म को। +1 से जीरो हो रहा होगा तो वो, और अगर -1 से जीरो हो रहा होगा तो वो हम डाल के चेक करेंगे कि किस पे जीरो आ रही है। अब अगर मैं एक कॉमन सेंस से मैं +1 की वैल्यू डालू तो यहाँ पूरे एक्सप्रेशन में सारी चीजें प्लस है, तो कुछ भी जीरो तो नहीं होगा। तो मैं क्या डालू यहाँ -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये +1 हो गया। ठीक है, अब हम इसे जब सॉल्व करें तो ये -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर है तो ये क्या रहेगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर स्क्वायर है, इवन नंबर है इसकी पावर, तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ कुछ हो रही है कैंसिलेशन, -1 से +1 -1 से +1 कैंसिल होकर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या है, जो मेरा मल्टीप्लायर है, यहाँ हम वर्डिंग लिखते हैं कि सिंस या हेयर, कुछ भी आप लिख दो, कि यहाँ मैं लिख दूँ अगर हेयर -1 इज द मल्टीप्लायर। ठीक है, therefore या सो x, अब ये -1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1। ये किस तरह होगा, ये पूरा हमने पूरा मेथड एक्सरसाइज 4.8 में कवर किया हुआ है। तो अगर किसी को नहीं आता तो वो 4.8 वाली वीडियो देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ आ जाएगा ये मेथड। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 है तो ये +1 हो गया। अगर यहाँ +1 होता तो यहाँ -1 आता, तो x प्लस 1 क्या हो गया, इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। गिवन पी ऑफ एक्स लिख दें या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एक ही बात है। यानी ये जो गिवन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कह रहे हैं ना, ये जो है इस एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है, हम ये कह रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और किस पे जीरो आ रहा है, -1 पे। तो अब हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। -1 मेरा मल्टीप्लायर है, मैं -1 को यहाँ लिखूंगी, सही। अब जो मेरी एक्सप्रेशन है हम यहाँ इसके लिख देंगे कॉन्स्टेंट नंबर, एक्स क्यूब है तो 1x क्यूब प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 1x और फिर प्लस का 1, सब 1 1 है तो मैंने 1 1 लिख दिया। जो पहला नंबर होता है वो एज इट इज उतर जाता है। फिर ये हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 -1 क्या हो गया, 0। -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 0 कितना हो जाएगा, +1। फिर दोबारा ये -1 इंटू 1 क्या हो गया, -1, ये +1 ये -1 क्या हो गया, 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अब रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि मेरे पास ये जो x प्लस 1 का फैक्टर हमने निकाला है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट निकाला है, यानी ऊपर तक हमने जितना काम किया वो सही किया। अब हम इसके एक्सप्रेशन को किस तरह लिख देंगे, इसके फैक्टर्स को किस तरह लिख सकते हैं। एक तो ये फैक्टर निकल गया x प्लस 1, एक तो यहाँ आ गया। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या आता है, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब तक पावर गई है तो हम एक पावर डाउन कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1x स्क्वायर प्लस ये हो गया 0 का x और प्लस ये क्या हो गया मेरे पास 1। ठीक है, अब मेरे पास ये 0 होने पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये क्या है, मेरे फैक्टर्स बन गए फिलहाल। इसके फैक्टर बन गए, जो पहला वाला हमें एक्सप्रेशन दी हुई थी उसके एक फैक्टर्स बन गए। अब हमें किसके ऊपर काम करना है, दूसरे वाले पे। इस पे भी क्यूब की पावर दी हुई है तो फॉर्मूला और मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं हो सकती। हम ये वाला जो नंबर है इसके फैक्टर्स निकालेंगे, यानी सेम यही काम करेंगे। तो हमारा काम कहाँ तक इसको करना है, पहले तो यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, हम लिखते हैं पहले पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। यही नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब हमने किसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 1 के, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसके। द फैक्टर्स ऑफ 1 आर प्लस -1 हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे, वैल्यू प्लस और माइनस की रखें। प्लस की रख के फायदा कुछ नहीं है क्योंकि सारी प्लस हैं, तो 0 कैसे होगा, तो -1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस का 1। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 का क्यूब है तो ये -1 हो गया, और ये क्या हो गया, -1 स्क्वायर होगा तो ये 1 ही रहेगा, प्लस 3 ये क्या हो गया, प्लस माइनस -3 और ये क्या हो गया, प्लस का 1। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है बिल्कुल, -1 से +1 प्लस 3 से -3 कैंसिल होकर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा 1 जो है हेयर -1 इज द मल्टीप्लायर, ये क्या है, मेरा मल्टीप्लायर है।
सो या फिर देयरफॉर x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वन किसका फैक्टर हो गया, जो गिवन एक्सप्रेशन है, क्या गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन तो हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट पी ऑफ एक्स लिख देते हैं तो वो एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने दोबारा से क्या काम करना है, ये वाला काम करना है, रिपीट करना है, जो ये एक सेकेंड, जो ये चीज़ हमने की है ना, यहाँ पे दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से अब हमारे पास मल्टीप्लायर क्या है, मेरे पास -1 है तो मैंने -1 यहाँ लिखा, और इसे नीचे जगह हो नहीं रही थी, इसे मैंने इसको ये चीज़ यहाँ लिखी है, तो वही सेम चीज़ है, कोई चेंज नहीं की है। अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यूब तो 1 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, यानी इन वेरिएबल्स के सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखना है। जहाँ फर्स्ट सॉरी जो भी नंबर होता है हम ऐसे ही लिख देते हैं। -1 इंटू वन क्या हो गया, -1 प्लस 3 -1 क्या हो गया 2, -1 इंटू टू माइनस का 2 प्लस 3 -2 क्या हुआ 1, -1 इंटू वन क्या हुआ -7 प्लस वन -1 क्या हो गया 0, यानी रिमाइंडर मेरे पास 0 बचने का मतलब है कि ये जो भी काम मैंने किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट किया। अब हमारे फैक्टर्स हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर हो गया किसके, पहला फैक्टर तो बना हुआ है एक्स प्लस वन, सेकंड फैक्टर क्या बना है मेरे पास, यहाँ एक्स क्यूब तक पावर थी तो एक पावर डाउन, तो ये 1x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। अब मुझे मिडिल टर्म इसकी ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। एक्स प्लस वन तो मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ 1 है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस वन करके इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, किस तरह मिडिल टर्म ब्रेक होगी, एक्स प्लस वन तो एज इट इज आ गया, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एक्स प्लस वन, इधर से क्या कॉमन आएगा प्लस वन, अंदर क्या बचा एक्स प्लस वन। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या बन रहे हैं यहाँ पे, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, ठीक है, तीन फैक्टर्स ये मेरे पास बन रहे हैं। अब मेरे पास मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो, अब मैं यहाँ लिखूँ भाई कि मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में से दो चीजें थी ना, दो एक्सप्रेशन, दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या निकला है, एक दफा एक्स प्लस वन, यहाँ एक दफा एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे दो दफा और है पर यहाँ नहीं है मेरे पास दो दफा और, तो मैं क्या करूँ, सिर्फ एक ही दफा लिख सकती हूँ, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक दफा आ रहा है एक्स प्लस वन, तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा जो एच सी एफ आ गया वो क्या आ गया एक्स प्लस वन, ये हो गया मेरा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब अलग अलग डिफरेंट फैक्टराइजेशन के मेथड्स लग रहे थे, जो एक्सरसाइज 4 था, चैप्टर 4 था, उसके अंदर वन बाय वन सारी एक्सरसाइजेस दी हुई थी कि कौन सी फैक्टराइजेशन की टाइप लग रही है, तो एक एक क्वेश्चन से, बट इसके अंदर सारे क्वेश्चन मिक्स है। अब आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि इसके ऊपर फैक्टराइजेशन की कौन सी टाइप लग रही है, कौन सा फॉर्मुला लग रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, फॉर्मुला लग रहा है, या फिर हम डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, या क्या थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा आपने उससे क्या करना है, उसको एचसीएफ बना देना है, सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसके 6 पार्ट थे जो हमने सारे फैक्टराइजेशन के मेथड से कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा डिवीजन मेथड से सॉल्व होगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन मेथड भी एक अलग पूरे मेथड से होगा, तो उसे पूरा तरीके से समझाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तो जब तक हम यही वीडियो से काम चला, मतलब एक्सरसाइज वन हम क्या वन क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर कोई क्यूरिया क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल लास्ट मोमेंट स्टडी को। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।